1 जनवरी को मौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में जो घटना हुई, इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ में छेड़खानी का आरोप है। इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। आज मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इन लोगों के बयान लिए गए हैं। घटना की जानकारी में जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, पीड़ित परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मनचले थे। अभी इसमें मैंने जैसा आपको बताया पहले ही कि इसमें जांच की जा रही है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को जहां पूरा देश जो है नववर्ष को मना रहा था, वहीं संत कबीर नगर जनपद के मौली थाना अंतर्गत एक गांव का ये परिवार है जहां मातम पसरा हुआ है। 1 जनवरी को इस घर से 2 लड़कियां जो कि बुआ भतीजी थी, एक स्कूटी पे सवार होकर के मार्केट जाती हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। वापस जब आती हैं तो कुछ मनचलों से उनका सामना होता है। मनचले उनके साथ छानी करते हैं, ऐसा परिवार का आरोप है। और इस चलती स्कूटी से उनका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। अनियंत्रित स्कूटी से दोनों बच्चियां गिर जाती हैं और गिरने के बाद एक बच्ची की हालत गंभीर होती है और एक को थोड़ी कम चोटें आई थी, लेकिन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान एक 16 वर्षीय जो लड़की थी उसकी हालत नाजुक थी। उन्हें जिला अस्पताल से जो है तत्काल रेफर किया जाता है क्योंकि उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। BRD मेडिकल कॉलेज में परिजन लेके जाते हैं और वहां पे क्या स्थिति रही, फिलहाल वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। परिवारजन से जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ था, क्या मामला था पूरा। यहाँ स्टूडेंट होगा सर, हम लोग मेडिकल कॉलेज गए गोरखपुर। पूरा मामला क्या है, शुरुआत से बताइए कि कैसे ये घटना हुई। 1 जनवरी को लड़कियां कब कैसे जाती हैं और कैसे वापस आती हैं, वापस आती हैं तो घर पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती? हमारी बेटी सिपाही बहन है से नाथनगर के लिए गई घरेलू सामान के लिए। वहाँ से रिटर्न आते हुए 2 लड़के, एक अजाव और एक अजाव के थे। वो गाड़ी के नंबर से उनका ID मिला। हम लोग अस्पताल ले जाकर भर्ती किए, नाथनगर से रिफर किए खलीलाबाद, खलीलाबाद से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जवाब दे दिए कि आप लखनऊ लेके जाए। लखनऊ से खैर लखनऊ ले जाकर पहुंच नहीं पाएंगे आप, ऐसा है आप प्राइवेट में डाल दीजिए। प्राइवेट में हम लोग प्रतिमा हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिए। 5 तारीख तक वो 5 तारीख को वो मर गई। तो हम लोग बाटी लेकर घर पे चले आए। अच्छा, ये सब सारा जो प्रकरण था, जिस तरीके से आप बताए कि नाथनगर सामान लेकर के लड़की आ रही थी, तो सारी सूचनाएं आपको कैसे मिली, कैसे इतना मतलब इस बात की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? वो हमारी बहन ने बताई कि भैया ऐसा बात है। ठीक है। बाकी जो दूसरी लड़की है जो आपकी बहन, आप बता रहे हैं कि मेरी बहन है, उनकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति गलत मतलब होश में है और ठीक हालत में है अभी इस समय। तभी वही बयान दी, तब हम लोग जाके FIR करने के लिए गए। अभी अस्पताल में ही अस्पताल में है। स्थिति कैसी है उस जो लड़की अभी बची हुई है, उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति इस समय मतलब हालत में ठीक है। बयान देने लायक है? बयान देने लायक है सर। अच्छा, जो लड़के इस तरीके का कृत्य किए उनकी पहचान हुई? पहचान अभी तक नहीं हुई। न थाना महोदय से निवेदन है, गिरफ्तार हमको चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए। तो ये पूरा मामला देख लीजिए। ये जिस तरीके से बताते हैं कि लड़कियां घर से कुछ सामान, घरेलू सामान को लेने के लिए नाथनगर जाती हैं, वापस जब आती हैं तो मनचले इस तरीके का कृत्य करते हैं कि पहले रास्ते में लड़कियों को छेड़ते हैं, छेड़ने के बाद हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं। अनियंत्रित होकर के बच्चियां गिर जाती हैं। कहाँ पे गिरी थी बच्चियां? गाँव के सामने। तो गांव के और लोग भी देखे होंगे? गांव के सामने हमारे पिताजी पेशाब करने गए थे। मनचले किस तरफ जा रहे थे? मंजिले हमारी बहन नाथनगर से खलीलाबाद की तरफ। नाथनगर से 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है। वहाँ पे हमारे पिता घर पे से पेशाब करने आए थे। वहाँ पे सामने जहाँ मोड़ना था वहीं पे स्टूडेंट। मतलब आपके पिता जाते हैं, देखते हैं कि हमारी बच्चियां गिरी। हमारे पिताजी रोड से 4-5 परग आगे घर की तरफ आने लगे और पीछे से आवाज आई, तब हमारे पिताजी फिर दौड़े और देखें कि बच्चियां गिरी हैं रोड पे। बच्ची सब गिर गई है। क्या कहेंगे इस मामले पे, क्या मांग होगी आप लोगों की? हमें न्याय चाहिए। बच्ची को जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची को आप भी देखी थी?
एक्सीडेंट प्रेजेंट टाइम हम बस्ती थे, हम यहाँ नहीं थे। मेरे पास कॉल गया था, तब हम वहाँ से आए। कह रहे मेरे पास कॉल गया कि आपकी बिटिया का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा चोट आ गई है, आप तुरंत चले आइए। फिर हम अपने वहाँ जब सुने तो हम रोने लगे। फिर स्टाफ के साथ हम आए, फोन किए कि आप लोग कहाँ हैं, तो कह रहे हैं नाथनगर लाए हैं, तुरंत रिफर कर दिए, हम खलीलाबाद लेके आ रहे हैं। फिर खलीलाबाद हम तुरंत बस्ती से खलीलाबाद ही आए। तो वहाँ जब सर देखे, डॉक्टर सर सदर की, तो सर बोले कि कंडीशन बहुत खराब है, और वहाँ से तुरंत रिफर कर दिए बीआरडी के लिए। बीआरडी में गए तो देखे दोनों लोग को, तो कह रहे थे कि सही है थोड़ी, लेकिन सिर्फ एकदम नहीं सही है और इनको वेंटिलेटर की जरूरत है। ऑलरेडी वहाँ वेंटिलेटर खाली नहीं था। तो हम कहे सर क्या करें, तो कह रहे हैं कि लखनऊ लेके जाओगी तो फिर बहुत टाइम भी हो जाएगा, आपके पास उतना टाइम नहीं है, यहीं कहीं प्राइवेट अस्पताल पे एडमिट करवा के इसको तुरंत वेंटिलेटर अवेलेबल करवाइए। फिर हम उसको प्रतिमा हॉस्पिटल में तुरंत आए, तुरंत इलाज शुरू हो गया। वेंटिलेटर पे गई, फिर जैसे वो गिरी पड़ी थी, जैसे बेहोश थी, वैसे वो बेहोश ही रह गई। फिर 5 तारीख की रात में 2:15 बजे एक्सपायर हो गई। मेरी रानी नहीं है अब इस दुनिया में, मेरे गुड़िया एक को बार नहीं बोली। अच्छा, एक भी बार आपकी बच्ची को होश नहीं आया था? कुछ नहीं आया, एक बार भी होश नहीं है। उसका दोनों पैर वैर हाथों सब फ्रैक्चर था। डॉक्टर सर बोले कि जब तक ये होश में नहीं आ जाती है तब तक हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसको होश लाना सबसे मेन पॉइंट है, इसका होश लाना। जब तक होश में नहीं आएगी तब तक हम कुछ इसका पैर वैर का कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहे सर कब तक आ जाएगा, तो कह रहे हैं वेंटिलेटर पे हम इलाज कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर 5 तारीख की रात में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा उसका। फिर 2:15 बजे मेरी गुड़िया इस दुनिया में नहीं है। एक को बार मम्मी नहीं बोली थी, एक को बार ना हमें देखी थी रानी मेरी, हम कुछ नहीं खिला पाए उसको। जैसे पड़ी थी वैसे उसी हालत में वैसे हो रह गए, वैसे फायर हो गए। क्या करती हैं आप? एक बार भी मेरी गुड़िया मम्मी नहीं बोली हमें। आप क्या करती हैं? ELT है, लैब टेक्नीशियन। आप भी मेडिकल से जुड़ी हैं, तो क्या लगता है जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची कोमा में चली गई थी? तुरंत कोमा में गई, वो कोमा में ही रह गई, कोमा से वापस नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर उसको ऐसे पीट रहे थे, चमोटी भी काट रहे थे, ऐसा कुछ उसको फीलिंग नहीं हो रहा था। हम सर से कहे हम मेरी बिटिया सही हो जाएगी सर, तो कह रहे हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये होश में नहीं आ जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए, संत कबीर नगर मोहली थाना अंतर्गत एक गांव है, और इसी गांव की ये परिजन है। इस परिजन का ये आरोप है कि मनचले चलती सड़क पे 2 बच्चियों के साथ स्कूटी पे छेड़खानी करते हैं, और छेड़खानी करते समय हाथ पकड़ करके खींचते हैं, गाड़ी अनियंत्रित होकर के गिरती है, और एक बच्ची तत्कालीन, जैसे इनके माता पिता बता रहे हैं, वो कोमा में चली जाती है, और 5 तारीख को देर रात उसकी मौत हो जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा जो है सक्रिय दिखाई देता है। उसी नारा को विफल करने के लिए ये जो मंचले हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी सक्रिय रहते हैं। अब इन मंचलों पे नकेल कसने के लिए प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।